अभी हमारे साथ मौजूद है केंद्र प्रवक्ता रामगढ़ जिला के संतोष महतो जी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 5 तारीख को गोला थाना में जो इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इन्हें रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद अभी ये इलाज करा के घर वापस आए हैं। तो तमाम चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या कुछ इनके साथ हुआ था उस दिन, घटनाक्रम को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। संतोष दा, पहले आपको जोहार रहेगा। आपके चैनल के तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। कैसा है आपका अभी, तबीयत कैसा है? अब मैं बेहतर फील कर रहा हूं। कल तक कमजोरी थी, ब्लड ज़्यादा बह गया था, जिसकी वजह से कल तक अनकॉन्शियस जैसा महसूस हो रहा था, खड़ा हो रहा था तो बेहोशी जैसा हालत था, लेकिन अब कंपैरेटिवली सुधार है और अब मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। संवैधानिक तौर पे आप लोगों ने अपने मांग को रखा था, रोड को जैसा कि कहा जाए कि रोड भी जाम हुआ था और थाना का गेट के बाहर में आप लोगों ने काफ़ी देर से जाम किया हुआ था। उसके बाद आप लोगों ने जो भी मांग था उसको रखा था। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन के लोगों ने आपके ऊपर लाठियां बरसाई और इतनी ज़्यादा आपको चोट आई कि आपको रिम्स रेफर करना पड़ गया? सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, ये संगठन क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो का संगठन है और हमारी 2 विशेषता है। पहली बात कि हम लोग जो भी बात बोलते हैं वो निडर होकर बोलते हैं, बेबाक होकर बोलते हैं, और चाहे जितना भी कड़वा हो, लेकिन सच है तो हम लोग सच को कड़वे तरीके से भी बोलते हैं। लेकिन जो हमारा तरीका होता है वो बिल्कुल संवैधानिक तरीका होता है, लोकतांत्रिक तरीका होता है और गांधीवादी तरीके से हम लोग सच्चाई को सामने रखने का काम करते हैं। ये जो घटना है, ये घटना ट्राइबल स्टेट झारखंड के लिए, जहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी है, जहां आदिवासियों की सरकार है और जहां के जो सरकारें हैं वो तमाम तरीके के दावे करते हैं कि हमारी सरकार की नीतियां, हमारे सरकार की योजनाएं सभी आदिवासियों के लिए है, झारखंडियों के लिए है। 4 तारीख को आदिवासी बहुल क्षेत्र भूभई गांव है, जो कि हेसापोड़ा पंचायत क्षेत्र में आता है, बंदा क्षेत्र में आता है। हेसापोड़ा वहां का एक चर्चित क्षेत्र है। वहाँ पे 2 आदिवासी युवक अपना घर का जलावन के लिए कोयला लेकर जा रहे थे और गोला थाना अंतर्गत पड़ने वाले पीसीआर संख्या 9, जिसमें कोई चौबे हैं और कोई एनाम करके शख्स बैठे हुए थे और भी कुछ पुलिसकर्मी वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने उन आदिवासी युवकों अजित हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम से 200 रुपये रंगदारी मांगी। बताइए, ये झारखंड जैसे राज्य के लिए अभिशाप है कि नहीं है? हम अपने खेत से, हम अपने ज़मीन से कोयला निकाल रहे हैं अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, लेकिन पुलिस हमें परेशान कर रही है और रंगदारी हमसे ही ले रही है। युवकों ने जब विरोध किया कि हम रंगदारी क्यों दें, तब पीसीआर के लोगों ने उनको धक्का मारा और उनके मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर दे दी, जिसके वजह से 17 वर्ष के अजित हेम्ब्रम की तत्काल घटनास्थल पर मौत हो गई और 29 वर्ष के सागर हेम्ब्रम की इलाज के क्रम में मृत्यु हो जाती है। पुलिस की बेहुदगी, पुलिस की बेशर्मी देखिए कि उन लोगों को मरने को छोड़कर वो भागे आज भी पीसीआर का आगे का बम्पर का टुकड़ा वहीं घटनास्थल पर मौजूद है और ग्रामीणों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है कि पीसीआर संख्या ने ही 2 युवकों को जानबूझकर चपेट में लिया और उनकी हत्या की है। इस हत्या की लीपापोती करने के लिए रजरप्पा थाना प्रभारी और पूरा पुलिस महकमा, गोला थाना प्रभारी और पूरा उनका टीम लग गया। आखिर मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर ये सड़क दुर्घटना हुई थी और पुलिस प्रशासन इसको सड़क दुर्घटना मान रही थी, तो उस दिन गोला थाना में 1000 की संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति क्यों की गई? क्यों अतिरिक्त पुलिस बल रजरप्पा से मंगवाया गया था? क्यों अतिरिक्त पुलिस बल पूरे जिले से मंगवाया गया था? कहीं ना कहीं रजरप्पा थाना प्रभारी और गोला थाना प्रभारी ने यह तय किया हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि इस घटना में कसूरवार व्यक्ति थाना के लोग हैं। तो थाना को बचाने के लिए, पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए उन लोगों ने इसको आम सड़क दुर्घटना का रूप देने का कोशिश किया। आप फेसबुक लाइव के माध्यम से, सोशल साइट्स में जो तमाम वीडियो हैं, उसकी कड़ी अगर जोड़ के देखेंगे ना, तो आपको पूरा पुलिस का यहाँ पे जो साजिश किया गया है वो साबित होगा। डेड बॉडी लाया जाता है, परिजन, उनकी विधवा पत्नी, उनकी माँ, उनके दूध मुँहे बच्चों ने शांतिपूर्वक धरना दे रहा था।
और हमारी टीम JLKM की टीम इस धरने को समर्थन देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, वैधानिक तरीके से हम लोग वहाँ पे बातें रख रहे थे। हमारी मांग थी कि PCR वैन में जितने पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाए, हत्या का केस उन पर चले, साथ ही साथ उनको उचित मुआवजा मिले और दोनों आदिवासी पीड़ित परिवार के मृतकों को के जो आश्रित हैं उनको सरकारी नौकरी मिले। यही 3 प्रमुख मांगों के साथ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। पुलिस महकमा तैयारी कर रहा था कि उनको लाठीचार्ज करना है और चिन्हित करके JLKM के नेताओं को मारना है और इस हद तक मारना है कि उनकी जान चली जाए। वीडियो में आप साफ देखेंगे कि इस मामले की लीपापोती करने के लिए कांग्रेस नेत्री ममता देवी और JMM के नेता जो अपने आप को आदिवासी हितैषी बोलते हैं, विनोद किस्कू, स्पॉट पे पहुंचते हैं और संथाली भाषा में वहाँ जो परिवार के लोग थे, जो पीड़ित परिवार के लोग थे, उनको बरगलाने का रूपरेखा तैयार करने लगते हैं। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि वहाँ जो बैठे हुए लोग थे, जो मृतक के परिजन थे, वो भी संथाली भाषा बहुत तरीके से जान रहे थे। इसी बीच विनोद किस्कू मुर्दाबाद और ममता देवी का मुर्दाबाद का नारा परिजन के आश्रित लोग ही, जो मृतक के आश्रित लोग हैं, उनके द्वारा लगाए जाने लगा। स्वाभाविक सी बात है भाई, आप नेता हैं, आप अगर जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहेंगे तो आपको जिंदाबाद मिलेगा, अगर आप जनता के खिलाफ काम करेंगे तो आपको मुर्दाबाद मिलेगा। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि विनोद किस्कू और ममता देवी के साथ नवीन कुमार पांडे यानी रजरप्पा थाना के प्रभारी और अभिषेक प्रताप यानी गोला थाना के प्रभारी के साथ क्या साठगांठ है, क्या लेन देन का रिश्ता है कि इन आदिवासी युवकों के लाश पर उनको राजनीतिक रोटी सेकना था। वो मुर्दाबाद के खिलाफ लाठीचार्ज का आदेश देते हैं। बताइए, भारत का संविधान, इस गांधी के देश का संविधान में कहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका घर का बच्चा मर गया है, आपका पति मर गया है, आपका बेटा मर गया है और आप धरने पर भी नहीं बैठ सकते हैं, आप अपनी जायज मांगे भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन इनके जायज मांगों को दबाने के लिए विनोद किस्कू और ममता देवी, बताइए, अभी राहुल गांधी ने पूरे भारत में न्याय यात्रा निकाला और इन्हीं साइकिल से कोयला ठेल कर ले जाने के साथ में राहुल गांधी ने फोटो खिंचाया। क्या मतलब था कि हम इनका समर्थन करते हैं और उसी पार्टी की कांग्रेस नेत्री उनके खिलाफ साजिश रचती है, लीपापोती करती है। बजरंग महतो फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत हुई है और उन्हीं की पत्नी कांग्रेस नेत्री CM को दिखावा में लेटर लिखती है कि पुलिस के सीधी चपेट में। तो ये दोगला रवैया पूरे रामगढ़ की जनता देख रही है कि किस तरीके से आदिवासी जो समाज है, आदिवासी के युवक जो हैं, उनकी कीमत 1 रुपया नहीं है, 98 नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम लोग मुआवजे की बात करने लगे, जब हम न्याय दिलाने की बात करने लगे, तो विनोद किस्कू, ममता देवी और जो सांडिल्य जो वीडियो है, गोला वीडियो, और एक और जो CO हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई ये आम सड़क दुर्घटना है, उसके तहत 1 लाख रुपए हम सरकारी प्रावधान के साथ जो मुआवजा है वो देंगे और अंबेडकर आवास देंगे, विधवा अवस्था पेंशन तत्काल स्वीकृत करते हैं। बताइए, तो इसका मतलब कि जो सरकारी प्रावधान के तहत है वही सुविधा, वही राहत सामग्री अगर आप दे रहे हैं, इसका मतलब राज्य में आदिवासी के मौत की कोई कीमत नहीं है। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि विनोद किस्कू और ममता देवी दोनों वहाँ मौजूद थे, तो जब लाठीचार्ज हुआ तो आप ही के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुआ? ममता देवी के ऊपर भी लाठीचार्ज होना चाहिए, विनोद किस्कू के ऊपर भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए था। अगर वो आदिवासी हितैषी हैं और मृतक के परिवार के साथ अगर खड़े हैं तो उनकी मांगे और हमारी मांगे एक होनी चाहिए थी। उस हिसाब से अगर प्रशासन वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर रही थी तो ममता देवी के ऊपर भी लाठीचार्ज होना चाहिए था, विनोद किस्कू के ऊपर भी लाठीचार्ज होना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ JLKM के नेताओं को चुन कर और सर पे वार करने का क्या मतलब समझा जाए? ये सर जानलेवा हमला हुआ है सर। ये जानलेवा हमला है और वीडियो है, फुटेज है, जिसमें साफ साफ ये सुनाई पड़ता है कि ममता देवी और विनोद किस्कू बोल रहे थे कि भागो यहाँ नहीं तो मारेंगे। हमने देखा था आप लोगों को कुछ मैंने कहा जाए तो गलत सलत बातें भी बोल रहे थे, अंगुली भी आप लोगों को दिखाया जा रहा था। बताइए, 2019 के चुनाव में एक तरफ वो टैग लेके चल रही थी आंदोलनकारी नेत्री, बच्चे को गोद में लेकर चुनाव प्रचार कर रही थी, जेल के सलाखों का फोटो वायरल किया जा रहा था, संवेदना जगाई जा रही थी। लेकिन आज एक साथ
दो आदिवासी युवकों की मौत हो जाती है तब इनकी संवेदना कहाँ मर जाती है, इनकी संवेदना कहाँ खो जाती है। इसका मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तब आप रोएंगे, लेकिन दूसरे के साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप वहाँ पे मॉडलिंग करेंगे। बताइए, इनको सरकारी अतिथि के जैसा थाने के अंदर में बैठाया जा रहा है। भाई आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि पुलिस प्रशासन और जो आरोपी हैं, जो जिन लोगों की वजह से दो आदिवासी मासूम युवकों की मौत हुई है, उनके साथ आप खड़े हैं। उनके